एक खामोश और खूबसूरत वादी में एक छोटा सा कस्बा आबाद था। इस कस्बे के लोग सादा दिल, मेहनती और अल्लाह पर यकीन रखने वाले थे। यहाँ के बुजुर्ग बच्चों को हमेशा सच बोलना, दूसरों की मदद करना और गुरूर से बचना सिखाते थे। इसी कस्बे में एक दिन एक अजनबी शख्स आया। इसका नाम कासिम था। कासिम बहुत अमीर था। इसके पास बड़ी जायदाद, बहुत सोना और बहुत नौकर थे, मगर इसके दिल में एक अजीब सा गुरूर था। वो अक्सर कहता था, दुनिया में जो चीज़ नज़र नहीं आती वो मौजूद नहीं होती। कस्बे के लोग इसकी बातों को नज़रअंदाज कर देते थे। कासिम को सबसे ज़्यादा इस बात पर हैरत होती थी कि लोग अल्लाह पर क्यों यकीन रखते हैं। एक दिन वो कस्बे के मरकजी चौक में खड़ा हो गया। वो ऊंची आवाज में बोला, ए लोगों, तुम कहते हो कि खुदा है। अगर खुदा है तो मुझे दिखाओ वो कहाँ है। चौक में खामोशी छा गई। कुछ लोग गुस्से में थे, मगर कोई झगड़ा नहीं चाहता था। इसी वक्त मजमे में से एक नौजवान आगे आया। इस नौजवान का नाम अहमद था। अहमद बहुत सादा लिबास पहनता था। इसके चेहरे पर अजीब सी सुकून वाली मुस्कुराहट थी। अहमद ने आहिस्ता से कहा, अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगा। कासिम तंजिया हंसा और बोला, चलो नौजवान, मुझे बताओ खुदा कहाँ है। अहमद ने एक मोमबत्ती मंगवाने को कहा। जब मोमबत्ती आ गई तो अहमद ने उसे जलाया। फिर उसने मोमबत्ती कासिम को दी और कासिम ने मोमबत्ती को ऊंचा करके लोगों से पूछा, बताओ, इस मोमबत्ती की रोशनी कहाँ जा रही है। किसी ने कहा, चारों तरफ फैल रही है। फिर अहमद ने कहा, बिल्कुल, रोशनी को सिर्फ एक जगह नहीं रोका जा सकता, वो हर तरफ फैल जाती है। फिर अहमद ने आहिस्ता आवाज में कहा, इसी तरह अल्लाह की कुदरत भी हर जगह मौजूद है। हम इसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते, मगर इसकी निशानियां हर चीज में हैं। अहमद ने आसमान की तरफ देखा और कहा, ये आसमान किसने बनाया? ये ज़मीन किसने पैदा की? ये हवा कैसे चलती है और ये दिल कैसे धड़कता है? कासिम खामोश खड़ा था। इसके पास कोई जवाब नहीं था। वो सिर्फ इतना बोला, अगर खुदा है तो फिर वो दिखाई क्यों नहीं देता? अहमद ने कहा, क्या हवा हमेशा दिखाई देती है? क्या मोहब्बत दिखाई देती है? क्या हमारी अक्ल दिखाई देती है? मगर क्या तुम इन चीज़ों के वजूद से इनकार कर सकते हो? मजमे में मौजूद लोग खामोशी से अहमद की बात सुनते रहे। फिर अहमद ने कहा, खुदा को देखने के लिए आँख नहीं, बल्कि दिल की बसीरत चाहिए। जो गुरूर में डूबा हो वो सच को नहीं देख सकता। ये सुनकर कासिम के दिल में पहली बार एक अजीब सा एहसास आया। इसने सोचा कि शायद इसने जिंदगी भर गलत रास्ता इख्तियार किया है। वो आहिस्ता आहिस्ता जमीन की तरफ देखने लगा। फिर इसने कहा, मैंने हमेशा लोगों को अपनी दौलत और इल्म से मरऊब करने की कोशिश की। मैं समझता था कि जो चीज़ मुझे नज़र नहीं आती वो मौजूद नहीं। अहमद ने नरमी से कहा, सच्चाई गुरूर से नहीं बल्कि आजिज़ी से मिलती है। जो शख्स अपने दिल को साफ रखता है वो सच को पहचान लेता है। कासिम की आंखों में आंसू आ गए। उसने लोगों के सामने कहा, आज मैं मानता हूँ कि मैं गलत था। मैंने सिर्फ ज़ाहिर को देखा और बातिन को नज़रअंदाज किया। तो बेटा, इंसान गलती से सीखता है, बुजुर्ग ने कहा। फिर उसने कस्बे के लोगों से माफ़ी मांगी। असल अजमत अपनी गलती मानने में है।
इस दिन के बाद कासिम ने अपनी दौलत को लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वो गरीबों की मदद करता, बच्चों को तालीम देता और खामोशी से इबादत करता। कस्बे के लोग कहते थे, असल इल्म वो है जो इंसान को गुरूर से बचाए और सच के करीब ले जाए। अल्लाह को देखने की शर्त आँख नहीं, बल्कि ईमान और साफ दिल है। गुरूर इंसान को अंधा कर देता है, जबकि आजिज़ी सच का रास्ता दिखाती है। दोस्तों, ये कहानी आपके दिल को छू गई हो और आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।